उप जिला चिकित्सालय में डीएमएफटी फंड से 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले वार्ड के शिलान्यास समारोह में यहाँ उपस्थित हम सबके नेता, हमारे आदरणीय नौहर के विकास पुरुष श्री राजेंद्र जी चाचान, पंचायत समिति नौहर के प्रधान सोन जी ढील, नौहर नगर पालिका अध्यक्षा मोनिका खटोतिया जी, पूर्व पालिका अध्यक्ष बाबूलाल जी खाती, पालिका उपाध्यक्ष रुस्तम चावड़ी जी, उप प्रधान राम कुमार सैनी जी, गांधी दर्शन समिति के जिला के संयोजक श्रवण जी तंवर, वरिष्ठ चिकित्सक सर्जन आदरणीय डॉक्टर चंद्र जी सुथार, संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष संजय मोदी जी, ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी सुथार, उप जिला चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर जसवंत जी मीणा, यहाँ उपस्थित तमाम गांव के विभिन्न गांवों के सरपंच साहब, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद सदस्य, वार्ड पार्षद, तमाम मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, पत्रकार साथियों, विद्यालय इस राजकीय चिकित्सालय के स्टाफगण, आज हम इस चिकित्सालय के विकास में एक नए अध्याय लिखने जा रहे हैं। निरंतर 3.5 वर्षों में इस राजकीय चिकित्सालय में नए विकास के आयाम स्थापित किए गए। तो 30 वर्षों से मांग चली आ रही थी। फिर केएल मितुका जी, हनुमान जी व्यास ने एक समिति बनाई 2016 में। उनका सपना था कि ये लाहौर का हॉस्पिटल 100 बेड का हो। विधायक बनने के बाद प्रयास किया, 100 बेड का इसको कर्मोन्नत करवाया और इसके साथ उनको उपहार के रूप में जितने इतने वर्षों तक इनको इंतजार करना पड़ा, एक ट्रॉमा सेंटर की भी सौगात दी। और उसके बाद तो मुख्यमंत्री जी का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि नौहर के इस राजकीय चिकित्सालय को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा दिया गया। आज इस चिकित्सालय में 36 डॉक्टरों की पोस्ट है, 50 से अधिक नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट है। इससे कुल मिलाकर 115-16 की स्टाफ की यहाँ इस राजकीय चिकित्सालय में पोस्ट स्वीकृत हो चुकी है। मैं धन्यवाद साहेवाड़ परिवार का भी देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस शानदार आईसीयू वार्ड का निर्माण करवाया। हमने इक्विपमेंट इसमें लगाए। आज पूरे मानगढ़ जिले में शायद प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा आईसीयू वार्ड नहीं होगा जो हमारे नौहर के राजकीय चिकित्सालय इस वार्ड में है। विधायक कोटे से ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया। हम सब ने देखा कि किस तरह से कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ था। उस टाइम तो मैं धन्यवाद देता हूं भामाशाहों दानदाताओं का, जिनकी बदौलत मात्र 5 दिन के प्रयासों से 50 लाख रुपए की सामग्री इस राजकीय चिकित्सालय में उपलब्ध करवाई गई। ग्रामीण जनप्रतिनिधियों द्वारा पाइपलाइन फिटिंग करवाई गई, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए गए, जिससे कि हमने इस कोरोना महामारी के दौरान हमने हमारे अपनों की जान बचा पाए। धन्यवाद है डॉक्टरों का भी कि उन्होंने भी उस कोरोना वैश्विक महामारी में जो जयपुर में इलाज हुआ करता था, वो इसी नौहर के राजकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज सबका करने का काम किया और सैकड़ों परिवारों की जिंदगी बचाने का काम हमारे नौहर में जो वर्तमान में डॉक्टर साहब है, नर्सिंग स्टाफ है, उन सबका भी मैं आभार करता हूँ। विधायक बनने से पहले एक ही सपना था कि क्यों न इस नौहर का राजकीय चिकित्सालय, तो 30 वर्षों से उसी हालात में है। बहुत से हमने विधायक बनाए, बहुत सी सरकारें आई, लेकिन आज तक कोई जनप्रतिनिधि इस 4 दीवारी के अंदर आकर नहीं देखा, मरीजों की हाल चाल नहीं जानी, मरीजों के दुख दर्द को नहीं समझा कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र का जो भी मरीज यहाँ आता है वो किस हालात में आता होगा। गरीब व्यक्ति किस तरह से बाहरी हॉस्पिटल में पैसा लगाकर इलाज कराए, उसे सारी सुविधा निःशुल्क इस हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए। लेकिन राजेंद्र जी चाचान की एक पीड़ा थी, उनकी एक सोच थी कि वो गरीब को गणेश और किसान को भगवान मानते हैं। वो चाहते थे कि गरीब व्यक्ति का इलाज यही होना चाहिए और निःशुल्क होना चाहिए। आज आप सब देख रहे हैं राजेंद्र जी चाचान के अथक प्रयासों से सारी सुविधाएं जो जिला स्तर के अस्पताल में मिलती है, आज हमारे नौहर के स्थानीय अस्पताल में वो सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध। 1995 के अंदर राजेंद्र जी चाचान जब पहली बार नगर पालिका के चेयरमैन बने थे, तब उन्होंने नौहर शहर की जनता को दिखाया था कि चेयरमैन क्या होता है, उसके पास कार्य क्या होता है, उसका कर्तव्य क्या होता है, उसका दायित्व क्या होता है, वो चेयरमैन किस तरह से सड़कों पे घूमता है। 1995 के बाद लगातार नौहर में विकास के नए आयाम स्थापित है और वो विकास का क्रम आज भी अनवरत जारी है। उनकी सोच थी यही विकास का क्रम हम गांव गांव ढाणी ढाणी लेकर जाए। और जब मैं विधायक बना 3.5 वर्ष
पूर्व, तब नौहर क्षेत्र की जनता को शायद ये पता चला कि अगर विधायक चाहे तो कोई भी काम असंभव नहीं। जो नौहर की जनता कल तक सपने मानती थी, आज वो सारे सपने नौहर क्षेत्र की जनता के आज साकार हो रहे हैं। एक से एक बड़ा काम जो कभी नौहर की जनता ने सोचा भी नहीं था, यहाँ तक कि हमारे पूर्व विधायकों ने भी नहीं सोचा होगा कि उसकी कलम में कितनी ताकत होती है, विधायक का क्या कर्तव्य होता है, विधायक का क्या दायित्व होता है। जब विधायक की जबान से विधानसभा में एक एक शब्द निकलता है, उसका भी कोई अर्थ होता है और उस शब्दों की क्रियान्विति होती है, धरातल पर काम होता है। लेकिन हमारे आज तक के पूर्व विधायकों ने अपने जवाबदेही, अपने दायित्व से लुकते फिरे, अपने दायित्व से कर्तव्य से छिपते फिरे। उन्होंने नौहर क्षेत्र की जनता के बारे में सोचना तो दूर, उन्होंने कोई काम करने की भी नहीं सोची, उन्होंने कोई पत्र लिखने का नहीं सोचा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुख्यमंत्री जी से मांग करें, हम विधानसभा में मांग उठाएं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। लेकिन इस 3.5 वर्षों में हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सड़कों की बात करें, चाहे बच्चों के उज्जवल भविष्य की बात करें, आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें नौहर विधानसभा क्षेत्र में कार्य नहीं हुआ। अगर आप गणना करेंगे तो 200 विधानसभा क्षेत्र में से आपका नौहर विधानसभा क्षेत्र अग्रणी अक्षरों में उसका नाम लिखा होगा। सबसे ज्यादा अगर कोई कार्य हुआ है तो नौहर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ है। आज से लगभग 7-8 महीने पूर्व, जब ये पूर्व उप जिला चिकित्सालय की घोषणा नहीं हुई थी, हमने एक लेटर लिखा था मुख्यमंत्री जी को कि आपने 100 बेड का कर्मोन्नत तो कर दिया है, डॉक्टरों की पोस्टिंग भी हो गई है, हमारे मरीज भी बहुत भर्ती हो रहे हैं, हमारा ये भवन बहुत छोटा पड़ने लग गया है, क्योंकि 60 वर्ष पूर्व इस भवन का निर्माण दानदाता थिरानी परिवार के द्वारा बनाया गया था। आज हमें आवश्यकता है इसकी भवन का नया निर्माण हो। तो कल ही स्वीकृति आई है इस भवन निर्माण के लिए, 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति आई है, जिसकी 2-4 दिनों में टेंडर लगेंगे। 25 लाख रुपए की शिशु नर्सरी के लिए आए हैं। यह तो तब आए हैं जब ये सीएससी था। अब उप जिला चिकित्सालय बनने के बाद, जिस तरह से श्रवण जी तंवर ने बताया, आगामी वर्ष में 35 से 40 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां आएगी और ये नौहर का राजकीय चिकित्सालय, पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर और जयपुर के बड़े हॉस्पिटलों के जिस तरह से आने वाले वर्षों में दिखेगा, और हर तरह का इलाज इसी नौहर के राजकीय चिकित्सालय में आम मरीजों को करवाया जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी जनप्रतिनिधियों का, जो ग्रामीण क्षेत्र से मात्र एक फोन से यहाँ इतने गर्मी के बावजूद यहाँ पहुंचे। आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस में आए। मैं तो जसवंत जी मीणा जी से एक ही विशेष इस समारोह में कहना चाहता हूं, आप एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा, हॉस्पिटल के अंदर कोई मरीज आता है, ना तो उसका आईपीडी के दौरान, ना ही उसका ओपीडी के दौरान 1 रुपया भी मरीज का खर्च नहीं होना चाहिए। मैं जनप्रतिनिधियों भी कहना चाहता हूं, आपका मिलने वाला कोई भी मरीज यहाँ भर्ती होता है, कोई भी ऑपरेशन कराता है, मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, 1 पैसे की दवाई आपको बाहर से नहीं लेकर आनी है। 3 लाख रुपए सीएससी को मिलते थे और अब 10 लाख रुपए उप जिला चिकित्सालय को मिलते हैं। अगर कहीं गवर्नमेंट सप्लाई नहीं है तो बाहर से उसकी वो दवाई हमारे हॉस्पिटल के प्रभारी प्रबंधक ये मंगाएंगे। कोई भी मरीज 1 नया पैसा किसी भी रूप में यहाँ नहीं देंगे। अगर किसी मरीज से कोई भी डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ दवाई मंगाता है या कहता है कि बाहर से दवाई ऑपरेशन के दौरान लानी पड़ेगी, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीएमएचओ को मैंने सख्त निर्देश दिए, सीएमएचओ से बात कर सकते हैं, प्रभारी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। किसी भी तरह का एक भी पैसा इस राजकीय चिकित्सालय के अंदर आने के बाद आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। समान व्यवस्था मुख्यमंत्री जी और हमारे चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल जी मीणा के निर्देशानुसार सभी मरीजों के लिए चिकित्सालयों के अंदर निःशुल्क सुविधा की गई है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके साथ मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टरों को। जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना होती है, वो सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं बल्कि राजकीय चिकित्सालयों में भी उस बीमा के द्वारा पैसा मिलता है। हमारे नौहर के राजकीय चिकित्सालय में लगभग 15 लाख रुपए के से अधिक रोजाना महीने के मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत पैकेज दिए जाते हैं और पिछले 7-8 महीनों में 1.25 करोड़ रुपए से अधिक का इनकम हमारे राजकीय चिकित्सालय में भी हुई है। वो पैसा भी आपके ऊपर ही खर्च होना है। तो मेरा यही अनुरोध
कि प्राइवेट अस्पतालों की बजाय आप राजकीय चिकित्सालय में अपना इलाज कराएं। या एक से एक बढ़िया डॉक्टर यहाँ आपकी सेवा के लिए हाजिर है। नर्सिंग स्टाफ हमने काफी लगा दिए, आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर है। एक बार पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद। और इसके साथ ही हम इसका शिलान्यास करने के बाद 34 लाख रुपए की जो हमारे मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा थी, शहरी क्षेत्र में जो पिछली बार 4 करोड़ रुपए दिए थे और इस बार भी 4-5 करोड़ और दी है। पिछली बजट घोषणा के 34 लाख रुपए की यहाँ मोड़ से तो जेल के आगे से होते हुए इस कॉलोनी तक ये सड़क बनने जा रही है, इसका भी हम शिलान्यास करेंगे। इसके बाद आप वहां भी सब सादर आमंत्रित है। धन्यवाद, जय हिंद। डीएमएफटी फंड से वार्ड के लोकार्पण समारोह में मंचस्थ अतिथिगण में मुख्य अतिथि महोदय, नोहर के ऊर्जावान युवा लोकप्रिय विधायक अमित जी चाचान, पंचायत समिति प्रधान सोहन जी ढील, श्रवण जी तंवर, डॉक्टर साहब जसवंत जी, चंद्र जी, पूर्व चेयरमैन बाबूलाल जी सुथार, ओम जी सोनी, संजय जी भाई साहब, हॉस्पिटल से समस्त डॉक्टर स्टाफ, पार्षदगण, जनमान्यगण, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, नोहर को जिले के समकक्ष सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले हम सभी के आदरणीय, हम सभी के अग्रज राजेंद्र जी भाई साहब, पत्रकार बंधुओं, आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि यहाँ पे आज जो वार्ड का लोकार्पण हो रहा है। नोहर के अंदर जो विकास के कार्यों की धारा बह रही है, विकास के कार्यों की गंगा बह रही है, इसके लिए मैं सबसे पहले विधायक महोदय जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और आप लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इतना कर्मठ, ईमानदार, निष्ठावान और लगनशील नेता चुना। विधायक महोदय जी के प्रयासों से शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, जल, जो जीवन की मूलभूत सुविधाएं हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है रही और इनके जो मुख्यमंत्री जी के साथ प्रगाढ़ संबंध है, इन संबंधों को देखकर इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। मैं निसंकोच भाव से कहती हूँ कि राजस्थान में 34वां जिला जो है वो हमारा नोहर होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का नोहर की जनता को के साथ स्नेह का जो भाव है और विधायक महोदय जी के साथ जो एक पिता पुत्र की तरह जो संबंध का भाव है, वो हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। नोहर की जनता अति सौभाग्यशाली है कि हमें अपने नेता के रूप में अमित जी चाचान मिले। विधायक महोदय जी के द्वारा अनेकों सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं, अनेकों विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। यहाँ के स्टाफ के माध्यम से मुझे अवगत हुआ कि यहाँ पे आधुनिक शौचालय की कमी महसूस हो रही है, तो नगर पालिका की तरफ से यहाँ पे चाहे 5 लाख खर्च हो, चाहे 15 लाख खर्च हो, चाहे 10 लाख हो, नगर पालिका मंडल की तरफ से यहाँ पे आधुनिक शौचालय का निर्माण अति शीघ्र करवाया जाएगा। और जहाँ पे रिसेप्शन हॉल है और अपना जो हॉस्पिटल है उसके बीच में जो इंटरलॉकिंग सड़क है, वहां पे पानी भराव की समस्या भी काफी है, तो इसका टेंडर लग चुका है और इसका सड़क निर्माण भी वर्क ऑर्डर होकर अति शीघ्र शुरू हो जाएगा। यहाँ की जो ये दिक्कत है वो अति शीघ्र खत्म होगी। आप सभी का पुनः आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वार्ड निर्माण के शिलान्यास के कार्यक्रम में विराजमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राजेंद्र चाचान साहब, हमारे विधायक श्री अमित जी चाचान, नौर नगर पालिका की चेयरपर्सन बहन मोनिका जी, श्रवण जी तंवर, मेरे साथ पंचायत समिति में उप प्रधान भाई राम कुमार जी, नौर नगर पालिका के वाइस चेयरमैन चावली जी,
पूर्व चेयरमैन बाबूलाल जी सुतार साहब, संजय मोदी जी, ओम जी सुतार साहब, पूर्व शिक्षा प्रभारी और शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रखने वाले व्यक्ति चंद्र जी सुतार साहब, वर्तमान प्रभारी मीणा जी, यहाँ उपस्थित तमाम सरपंच साहब, पंचायत समिति के सदस्यगण, उनके प्रतिनिधिगण, वार्ड पार्षदगण, उनके प्रतिनिधिगण, पूर्व सरपंच साहब, हम तमाम विराजमान में पिते तुल्य बुजुर्गों, हम साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि आज एक विकास का और आयाम जिसका हम शिलान्यास राजकीय चिकित्सालय में करने जा रहे हैं। जब हम विधानसभा के चुनाव के प्रचार के अंदर घूमते थे, हर गांव गांव और गली गली एक वादा लोगों से हम लोगों ने किया कि आज तक आप बगैर सोचे समझे वोट डालते आए हो, इस बार आप हमारी बात पर विश्वास करें और आप अपने जायजन में अपने घर के बेटे को जिताएं। फिर अगर कोई 5 साल बाद कमी रहे तो आप हमें उलाव ना देना। और वो जो कमिटमेंट हमने गांव गांव और गली गली जाके किया, उसी वादे के तहत विधायक जी ने एक एक काम आपकी सेवा के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए करने का प्रयास करके अपने किए वादे को पूरा करने का काम किया है। साथियों, इंसान के जीवन में 3 मूल सुविधाओं की बात की जाती है: चिकित्सा, स्वास्थ्य के तहत चिकित्सा, शिक्षा और पानी। तीनों क्षेत्र के अंदर आज कोई आदमी एक उंगली उठा के बता दे कि गांव गांव घर घर कनेक्शन में कहीं कमी रह रही हो। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बिन मांगे लोगों को स्कूलों की कर्मोन्नति मिली, बिन मांगे लोगों को इंग्लिश मीडियम स्कूल मिले। स्वास्थ्य के अंदर जहां किसी समय पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ की जो संख्या होती थी, वो संख्या आज डॉक्टर्स की यहाँ है। सैकड़ों का स्टाफ आपकी सेवा के लिए, भगवान न करे किसी व्यक्ति को जब स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता पड़ती है तो तत्पर और तैयार आपको इस हॉस्पिटल में मिलते हैं। जहां आईसीयू वार्ड का सपना जयपुर जैसे हॉस्पिटल में सुनने को बात मिलती थी कि आईसीयू का वार्ड कोई होता है, और यह 10-10 बेड आपके आईसीयू के वार्ड के आप देख रहे हो। इससे ज्यादा आपका एक प्रतिनिधि आपके लिए क्या करे? हो सकता है किसी की व्यक्तिगत लालसा पूरी हुई हो ना हुई हो, किसी के व्यक्तिगत काम में कोई कमी रह गई हो। जनप्रतिनिधि का असली काम होता है कि आम दिन की समस्या के समाधान के प्रति तत्पर और तैयार रहे। उस बात पे आपका विधायक खड़ा है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। पूर्वकालिक जनप्रतिनिधि राज में जितनी सरकारी ईंटें नहीं लगी हुई उतनी उस संख्या में जिन्होंने पत्थर लगा दिए गांव गांव। आज विरोधियों के पास काम के बात के ऊपर इनके साथ वार्तालाप करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा उनके पास सिर्फ एक बचा है, क्योंकि वो काम के नाम पे लड़ाई नहीं लड़ सकते, काम के नाम से मुकाबला नहीं कर सकते। अब वो कहीं गाय का लाएंगे, कहीं धर्म का लाएंगे, कहीं मंदिर मस्जिद का लाएंगे। इससे अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं। आपने देखा होगा पड़ोसी विधानसभा में घटना घटित हुई, पुलिस ने, कानून ने अपना काम किया। अगर सरकार की अधिकारियों की मंशा मलालित होती तो क्या एफएसएल रिपोर्ट इस तरीके की आती, आप सब समझ सकते हो। बिल्कुल निष्पक्षता से काम किया, पुलिस अपना काम कर रही है। फिर भी वहां एमएलए बनने की लालसा रखने वाले लोग भीड़ लगा के गांव में बैठे हैं। कल संजीव जी से बात हुई, किस लिए बैठे हो? जी कानून से ही काम करे, मेरे होने लग रही हो बैरियो, क्यों धरना लगा के बैठे हो? रात पुलिस वाला जीव तुम्हारे के चक्के हट जाके भेजे नॉर्मल। यानी उनके पास विकास के नाम पे सरकार के प्रति एक शब्द नहीं है बोलने के लिए। अब आपको सजग और होशियार रहना पड़ेगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, इस तरीके की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी। आपकी ड्यूटी बनती है, आप अपने मोहल्ले में, आपने अपने गांव के अंदर अफवाहों पर अंकुश लगाएं, रोक लगाएं और सचेत रहें कि ऐसा कोई माहौल बनाने का उनको मौका न मिले कि जिनसे विकास की बातें पर्दे के पीछे आ जाए और बेमुद्दे के मुद्दे उठ के आगे आ जाए। इस बात के लिए आपको सचेत रहना। सड़कों की बात ले लो,
गांव में विकास की बात ले लो, नगर पालिका में विकास की बात ले लो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है उन लोगों के पास जहां ये कह सके कि इस जगह विधायक ने ये काम नहीं किया। बिन मांगे मिला है। किसने मांग की थी कि उप जिला हॉस्पिटल की घोषणा की जाए? किसने मांग की थी कि अवार्ड बनाया जाए? बगैर मांगे ट्रॉमा सेंटर का हॉस्पिटल आपका हाला है। हॉस्पिटल की कायाकल्प हो रही है, 5 करोड़ रुपए, 5.25 करोड़ रुपए, जैसे तरुण जी ने बताया। सुबह उठते ही व्हाट्सएप खोलते हैं, कोई न कोई एक नई घोषणा व्हाट्सएप पे तैयार नहीं। सकून की ले लो, कहने को कुछ बचा ही नहीं। अब तो ये दिमाग में आने लग गया कि जयपुर जाएं तो विधायक जी से क्या कहें, किस बात की मांग करें कि आप सरकार से ये काम करवाओ। कुछ नहीं बचा। अब चिकित्सा प्रभारी बैठे, मैं उनसे निवेदन करना चाहूं कि जिस तत्परता और होशियारी के साथ, जिस लगन के साथ हमारे विधायक ने इस चिकित्सालय के प्रति जो काम किया, आप अपने स्टाफ की मीटिंग ले और भरसक प्रयास करें कि अपना बेस्ट देने का प्रयास हर चिकित्सा कर्मी करे। आने वाला हर मरीज खुश होकर जाए, ऐसी व्यवस्था आप कायम रखें। आपने अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है, फिर भी उसका ध्यान और तैयारी रखना आपकी ड्यूटी है। आप उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। किसी क्षेत्र में जाओ, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिलते हैं, विकास की बात नहीं करते वो। शुरू में जब हम उद्घाटन करते थे रमसा और शमसा के कमरों के, तब तो एक बार 2 बार साथियों ने कहा था कैसा है तो महाराज का करेगा बनी प्लेट लगाओ। परसों में कहीं ट्रक भर लो प्लेटा मारनी घड़ी लाग मान तो कोड को थे लगा जो कि आगे सक इतला। ये सब होने के बाद फिर मैं वही परसों वाली बात कहना चाहूं कि इतना कुछ जब हमारा प्रतिनिधि हमारे लिए कर रहा है तो अब समय आ गया कि हमें हमारी ड्यूटी समझनी पड़ेगी कि जनप्रतिनिधि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है। उस तैयारी में भी जुटना पड़ेगा। आने वाले समय के अंदर चुनाव प्रचार में जब विधायक जाए तो वोट मांगने की अपील नहीं करनी पड़नी चाहिए। विधायक इसलिए जाए कि मैंने मेरे गांव के लोगों से मिलने आया हूं, 5 साल बाद देख लेना भी फैसला आपको करना है। ऐसी स्थिति आप पैदा तब तो है मजा। और इतना कुछ करके भी अगर गांव के चौगान में जाके विधायक ये कहे कि मैंने आपके लिए क्या, आप मुझे वोट दो, फिर ना तो कोई करने का मतलब है न वोट देने का। आप आए एक छोटे से समाचार के माध्यम से, व्हाट्सएप की सूचना के माध्यम से आप यहाँ पहुंचे। तमाम जनप्रतिनिधियों का, आए हुए बुजुर्गों का, मातृशक्ति का मैं हृदय से शुक्रगुजार हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समय ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने चिकित्सा के क्षेत्र में जब विधायक के कार्यों को देखा तो मेरा पूरा गांव गदगद हो उठा। और ऐसा वीर अगर चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे ही अनुकरणीय काम करता रहा तो ऐसे इनका स्वागत होना चाहिए, होता रहेगा। और मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि ये इतना विकास चिकित्सा क्षेत्र में करेंगे। अभी अभी हमें आ रहे थे कि ये पूरी बिल्डिंग है, इसका कार्यक्रम चेंज कर देंगे, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप लोगों सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी अस्पताल के प्रांगण में उपस्थित इस समारोह के मुख्य अतिथि अमित जी सचान, प्रधान जी बाबूलाल जी सुथार, मोनिका जी चेयरमैन, रुस्तम जी, चंदर जी, जसवंत जी, राम कुमार जी, संजय मोदी, ओम जी सुथार, उपस्थित गांव के जनप्रतिनिधि, जिला परिषद के डायरेक्टर, ब्लॉक डायरेक्टर, सरपंच साहिबान, मातृशक्ति की प्रतीक माता और बहनें,
और सबसे सम्माननीय इस नहर के विकास के सूत्रधार राजेंद्र जी चचान। मैं लंबे समय से देख रहा हूं कि इस नहर के विकास के लिए, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे रोड हो, चाहे पीएचडी हो, चाहे बिजली हो, अनेक जो विकास के आयाम है, एक मोतियों की माला की तरह से इन्होंने पिरोने की भरसक कोशिश की है और उस काम को परिणाम में बदलने में अमित चचान का बहुत बड़ा रोल है। आज इस चिकित्सा फील्ड में प्रोग्राम हो रहा है और चंद्र जी कह रहे थे कि टूटी हुई फटी की कुर्सी थी और एक तारों की कुर्सी पे स्वामी जी बैठे थे। हम उसके गवाह हैं। और इस अस्पताल में जब बाहर से कोई, आखिरी छोर से कोई आता था तो उसका मन खराब हो जाता कि रिक्शा नहीं जाएगा, पैसे ज्यादा लगेंगे, ढंग से इलाज नहीं होगा, ऐसी मन में भावनाएं थी। विकास में कोई बाकी नाम को नहीं है। एक टब्बर आज सुनता लंका को राजो राण सारो अड़मो कर लियो, एक काम रह गया बतावा का धरतियों ले गए और आकाश में पेड़ी लगा रहा हो। अगर मुख्यमंत्री ने भाषण के अंदर, बजट के अंदर ये घोषणा कर दी है कि आकाश, धरती से आकाश में पेड़ी लगाएंगे, तो हमारे वरिष्ठ नेता, कांग्रेसी नेता राजेंद्र चचान और नौ की धरती पर वो पेड़ी बनाएंगे सबसे पहले। ये ध्यान रखना। सारा लोग सीधा जाए करेगा, बात करेगा धर्मराज जी। धन्यवाद।